बग़ैर धूप दिखाए और बग़ैर चूल्हा जलाए आज मैं आप लोगों के लिए इतना चटपटा, खुशबूदार, मज़ेदार, चटखारेदार अचार बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सिर्फ़ 2 मिनट में ही बनकर ये तैयार हो जाएगा और इसका ज़ायका इतना ज़बरदस्त होगा कि आपकी सोच। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ पकाने को और दिल चाहता है कि कुछ मिल जाए बस चटपटा सा खाने को, क्योंकि गर्मी की शिद्दत आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मौसम के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कैरी का अचार बनाने की एक मुनफरिद रेसिपी लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ली है एक कैरी और हम एक कैरी से ही ये अचार बनाकर तैयार करेंगे जब घर में कुछ भी खाने को ना हो और दिल करे कि आपका बस झटपट से कुछ ऐसा हो कि मिनटों में बन जाए, जिसकी वजह से हमें चूल्हा भी जलाना ना पड़े। तो आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ली है एक कैरी और कैरी को मैंने अच्छे से छील लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैरी को छील लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इस कैरी के मैं पीसेस करूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैंने कैरी को बीच में से 2 पीस में कट किया है और जो इसकी गुठली होती है उसको हम हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और पहले मैं इसके स्लाइस में पीसेस निकाल लेती हूँ। और ये देखें इस तरह से जो इसका ये पार्ट होता है बीच का, इसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसके हमें बिल्कुल पतले पतले से स्लाइस निकालने हैं, लंबाई के रुख में काटूंगी मैं इसको और मैं दिखा दूंगी आपको कितनी थिकनेस इसकी रखनी है हमें। ये देखें इस तरह से हमें पतले पतले पीसेस इसके निकालने हैं, क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं, फ़ौरन से खाएंगे हम, तो हमें रखना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो हमें इस तरह की ही कटिंग चाहिए। ये देख सकते हैं मैंने पूरी कैरी की कटिंग कर ली है लंबाई के रुख में। अच्छा, इस अचार के अंदर मैं प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी। तो आप कंप्लीट देखिएगा वीडियो को और मुझे बताइएगा कि आप किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैरी को एक बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर ली है एक छोटे साइज़ की प्याज, उसको भी देखिए मैंने स्लाइस में कट किया है। तो आपने भी इस तरह से लंबाई में कट करना है। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने जूलियन में कट किया है। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ें आ गई। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, और जो कि मसाले भी आपके अपने किचन के मसाले होंगे, आपको बाज़ार से बिल्कुल मंगवाने नहीं पड़ेंगे। नमक शामिल किया है मैंने आधा चम्मच शामिल किया मैंने लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी भी शामिल कर दी मैंने आधा चम्मच, और साथ में शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने आधा टीस्पून शामिल किया है। इसके साथ शामिल करूँगी मैं ज़ीरा पाउडर, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही लिया है। और धनिया लूँगी, यहाँ पर कूटा हुआ धनिया है ये मेरे पास, इसको मैंने 1 चम्मच लिया है। सारे मसाले मैंने वही यूज़ किए हैं जो आप लोगों के घरों में हर वक्त अवेलेबल होते हैं और जो कि अचार में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सिंपल बेसिक से मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। तो हाथों को मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, फिर मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। अब इसको हम किचन काउंटर पर ऐसे ही छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दिया है किचन के अंदर ही। और मैं यहाँ पर अब दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने यहाँ पर लिया है विनेगर यानी वाइट सिरका। तो इसका 1 टेबल स्पून भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके डालने से ये होगा कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ेगी और फंगस नहीं लगेगी, बहुत अच्छा हमारा चल जाएगा। वैसे तो इसमें प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने, हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी किया है। तो ये स्टोर आप कर सकते हैं इसको सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ते तक के लिए, इससे ज़्यादा आप इसको बिल्कुल भी मत रखिएगा फ्रिज में। तो अब यहाँ पर मैं कुछ और मसाले भी शामिल करूँगी जिसको हमें थोड़ा सा दरदरा सा कूटना है। तो यहाँ पर मैंने हमाम दस्ता लिया है, उस पर मैंने शामिल किया है 1 चम्मच सौंफ, हाफ़ टी स्पून शामिल किए मैंने कलौंजी, और ये राई दाना है 1/4 टीस्पून। ये तीनों मसाले हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पर थोड़े से दरदरे से कूटने हैं हमें यहाँ पर। और अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से इसको कूट लिया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा दरदरा सा ही रखा है इसको। अब दूसरा स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उस पर मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप कुकिंग ऑयल में भी ये अचार बना सकते हैं। तो इसको मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया है ऑयल को, और जब ये गर्म हो जाएगा तो जो मैंने अभी मसाले कूट के रखे हुए हैं 3 मसाले, वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम कड़कड़ाएंगे इसको यहाँ पर। और अच्छे से इसका हमने भगार लगा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। और बस ये इतना ही इसको करना है कि हमें जलाना नहीं है यहाँ पर मसालों को। और जो हमने बाउल में रखा हुआ है अचार, ये उठा के हम इसके अंदर ही शामिल कर देंगे पूरा तड़का।
तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए मैंने सारा तड़का इस अचार के अंदर शामिल कर दिया है। और आपने गरम ऑयल ही शामिल करना है इस तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ठंडा ऑयल आप बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे इस तरह से। बस तड़का जैसे ही तैयार हो जाए आप फ़ौरन इसके अंदर डाल देंगे और इसको हिला लेंगे अच्छे से। बस ये बिल्कुल तैयार है, इंस्टेंट अचार है ये। और यकीन मानिए इतना बेहतरीन था ये अचार कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको अगर दिल चाहता है फ़ौरन से कुछ बनाने का, इस तरह के अचार खाने का, तो आप फटाफट से एक कैरी उठाएं और ये अचार तैयार कर लें। इसको दाल चावल के साथ खाएं या घर में कोई सब्ज़ी बनी हो, और या फिर साइड डिश के तौर पे भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती है ये इस तरह की अचार की रेसिपी। आप पराठों के साथ खाएं या फिर नाश्ते में भी खा लें। और बस अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा अरसे तक के लिए स्टोर करना, तो फिर तेल आप इसमें ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि अचार जितना तेल में डूबा हुआ होता है तो उतना ही अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता। वैसे तो हमने इसके अंदर सिरके का भी इस्तेमाल किया है, ख़राब नहीं होगा। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि 1 से डेढ़ हफ़्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका का इस्तेमाल किया है और ऑयल को हमने इसके अंदर पकाकर यूज़ किया है। लेकिन बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, चटखारेदार ये अचार बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितना बेहतरीन सा देखें लग रहा है। इंस्टेंट पिकल अचार है और बहुत ही मज़ेदार सा था ये अचार। इसको खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बेसन रोटी के साथ खाएं या फिर पराठों के साथ खाएं, आप नाश्ते में भी ले लें। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस शदीद गर्मी के मौसम में एक इंतहाई गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं एक ऐसा शरबत बनाकर तैयार करूँगी कि जिसे पीते के साथ ही आपके जिस्म में एकदम से एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। और इस शदीद गर्मी के मौसम में लू और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए किसी नेमत से कम नहीं है ये शरबत। मैदा जिगर को ठंडक पहुंचाएगा और आपका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा। इतने मज़े की, इतने कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें ना तो हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, बग़ैर कुकिंग के हम ये शरबत तैयार करेंगे। तो करना क्या है, हमने यहाँ पर ली है एक कैरी, और कैरी भी आप देख सकते हैं थोड़ी कच्ची है, थोड़ी पक्की सी है। तो इसको मैंने छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। तो मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में देखें इस तरह से कट कर रही हूँ। और वैसे भी जब कैरी का सीज़न शुरू होता है तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इसकी बनाते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं कैरी से आपको ऐसा शरबत बनाकर दिखाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और मिनटों में आप अपना झटपट से ही बनाकर तैयार कर लेंगे शरबत। तो यहाँ पर देखें मैंने छोटे छोटे से इसके क्यूब्स कर लिए हैं इस कैरी के, और इसके अंदर से जो गुठली नज़र आ रही है इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और कैरी भी आप देख सकते हैं थोड़ी कच्ची है, थोड़ी सी पक्की कैरी है, तो इसी तरह की आपने लेनी है। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, और उसमें मैं ये सारी कैरी इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने देखें सारी कैरी इसके अंदर डाल दी है। साथ ही मैं शामिल करूँगी, देखें पुदीना है मेरे पास, पुदीने के पत्ते लिए हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो दिया था। तो एक मुट्ठी के बराबर हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे। गर्मी के मौसम में वैसे भी पुदीने का इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो इसके साथ मैं यहाँ शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत चीनी। आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा, वरना इसकी जगह पे आप मिश्री भी शामिल कर सकते हैं। उससे शरबत और मज़ीद हेल्दी बनकर तैयार होगा। साथ में शामिल किया है मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक, और हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं चाट मसाला। चाट मसाला शामिल करने से बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त टेंगी फ्लेवर आएगा। और बहुत थोड़ी सी शामिल करूँगी मैं इसमें काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है मैंने बहुत थोड़ी सी, यानी कि 1/4 टीस्पून समझ लें। इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी, और इसको मैं कवर करके इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। स्मूथ सा हमें इसको ब्लेंड करना है इस तमाम मिक्सचर को। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने डाल दी खूब सारी बर्फ़, और ये जितना भी पल्प था ये मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। अगर आप चाहें तो इस पल्प को आप स्टैंड कर कर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी मशीन ने इसको बहुत अच्छे से पीसा है तो मैं इसको ऐसे ही शामिल करूँगी। और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करें, जितना आपको इस तरह से जैसा रखना है आपको अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर पानी शामिल भी कर दिया यहाँ पर, और खूब सारी बर्फ़ शामिल करके इसको ठंडा ठार शरबत बनाकर तैयार कर लिया। तो देखिए कितना मज़ेदार सा ठंडा ठार हमारा ये शरबत, और मुझे यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगे इसको बनाने में। इतना बेहतरीन सा ये शरबत बनकर तैयार हुआ है, और इसमें से खुशबू भी बड़े कमाल की आ रही है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ मैंने ले लिया है खूबसूरत सा जूस कप, और इस पर मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी।
बहुत ही मज़ेदार सा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है सारा जितना भी मैंने बनाया है। और आप देखिए मिनटों में, जब भी आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो आप मिनटों में ये बनाकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। वो भी आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे, इतना मज़ेदार उनको ये लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक स्ट्रॉबेरी शामिल कर दिए। आप इसकी एक सिप लेते जाएँ और इसको एंजॉय करते जाएँ। इतना मज़ेदार, इतना ठंडा ठार ये कैरी का शरबत मैंने बनाकर दिखाया है। इसमें हमने कोई कुकिंग का काम नहीं किया, हमने सिंपल इसको जग में बनाया है और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बनाया है। बहुत ही कमाल का ये शरबत बना है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाएगा, मैदे जिगर की गर्मी को दूर करेगा। और क्योंकि आप लोग जो बाज़ार के मशरूबात लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के जूसेस घर में लें और इन्जॉय करें। आई होप कि दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी एक वायरल चटनी बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ये वायरल भी है और इसका सीज़न भी है। तो देख लेते हैं हमने ये रेसिपी किस तरीके से बनाकर तैयार की। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है कैरी। जैसा कि आपको पता है गर्मी का मौसम है और जब कैरियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनाकर तैयार की जाती हैं। तो आज मैं कैरी से आपको बहुत ही ज़बरदस्त पटाखा वायरल चटनी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जब इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज से पहले आपने कभी भी ये चटनी बनाकर नहीं खाई होगी। तो इसके लिए करना क्या है, हमने यहाँ पर एक कैरी ली है, बड़े साइज़ की कैरियाँ हैं देखिए मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको वॉश करने के बाद जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, जो इसकी टॉपिंग होती है, वो हमने हटा दी है। और सेंटर से हमें इसके 2 पीस करने हैं। तो बस 2 टुकड़ों में हमें कैरी को कट करना है। तो मैं कट करके पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन ये बड़े साइज़ की थोड़ा मेहनत हो रही है इसके अंदर। तो अगर आपके पास छोटी कैरियाँ हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बड़ी साइज़ की कैरी है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको काटने में। तो इसके जो बीच वाला पार्ट होता है, जो गुठली होती है, वो हमें डिस्कार्ड करना है, हमें हटा देना है। इस तरीके से देखिए नाइफ़ की मदद से हम इसको हटा देंगे, इसकी गुठली को। और हमें छीलना भी नहीं है, क्योंकि कैरी के छिलके में बहुत ज़्यादा ग़िज़ायत होती है। जब हम अचार बनाते हैं तो छिलके के साथ ही कैरी को यूज़ किया जाता है। तो हम छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। तो बस मैंने एक कैरी में से कट का निशान लगा दिया। इस तरह से 2 टुकड़ों में मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल यहाँ पर बहुत ही कम यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर ऑयल शामिल करने के बाद मैंने जो कैरी काट के रखी हुई है वो इसके अंदर मैं रख दूँगी। इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो कैरी को मैंने इस पे शिफ्ट कर दिया है और इसी तरह से ही हम इसको रखेंगे। और साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज, उसको भी मैंने 2 टुकड़ों में कट किया है। 8 से 10 जवे लूँगी मैं यहाँ पर लहसुन के, और लहसुन शामिल कर देंगे हम इस तरीके से, साबुत लहसुन। और यहाँ पर शामिल करूँगी मैं अब यहाँ पर 2 लाल वाली मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। 2 हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। अच्छा याद रहे, गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। ये रेसिपी हमें तेज़ आंच में बिल्कुल भी नहीं बनानी। तो यहाँ पर हरी मिर्चें चली गई हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ मैं ज़ीरा, और शामिल करूँगी नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 8 से 10 दाने काली मिर्च के। तो काली मिर्च भी चली गई। यहाँ पर देखिए मैंने नमक शामिल कर दिया है। और नमक शामिल करने के बाद अब मैं इसको लीड लगाऊंगी और इसको हम ढककर पकाएंगे बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर। जिस तरह दम पे रखते हैं ना हम कोई चीज़, तो इस तरह से हमें दम पे रख के बिल्कुल पकाना है, वरना चीज़ें सारी हमारी जल जाएंगी। और जब हम देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर स्टीम बन गई है तो फिर मैं इसकी साइड तब्दील कर दूंगी कैरी की। ये देखें खूबसूरत सा कलर आ भी गया है और छिलके ने भी अपना रंग तब्दील कर लिया है। तो इसको मैं दोबारा से कवर करूंगी। तकरीबन टोटल में इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी, इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल भी कुक नहीं करना। तो एक बार इसको मैं फिर कवर कर देती हूँ और 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसको दिखाऊँगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, और चीज़ों को हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कैरी का कलर आ गया है, क्योंकि हमें मकसद है कैरी को यहाँ पर सॉफ़्ट करना। तो कैरी यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुकी है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है, तो पहले मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। पहले ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसको छोड़ दिया है ऐसे ही किचन काउंटर पर ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए 10 से 15 मिनट हो गए थे, इसको बिल्कुल ठंडी हो चुकी है हमारी कैरी। अब जो इसका बीच वाला जो पार्ट था ना, जो गुठली होती है,
तो उसमें से जितना भी पल्प है हमें नाइफ़ की मदद से इसको उतार लेना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट हो गई है हमारी कैरी, और इसका जितना भी पल्प है मैं निकाल रही हूँ और इसको हम हटा देंगे, जो बीच वाला पार्ट होता है, और बहुत आसानी के साथ ये हट जाएगा। लेकिन हमें छिलका ज़ाया नहीं करना, कैरी का छिलका हमें यूज़ करना है इस रेसिपी के अंदर। जो बीच का जो पार्ट होता है हमें सिर्फ वो हटाना है। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है ब्लेंडिंग जग, और उसके अंदर मैं ये सारी कैरियाँ जितनी भी मैंने चीज़ें पकाई हैं इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, और ये बहुत ही आसानी के साथ ये चटनी बन जाती है, बहुत ज़्यादा वायरल भी है यूट्यूब में। तो आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा कैरी का जो पल्प था और जितनी भी चीज़ें थी मैंने सब शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 मुट्ठी के बराबर पुदीना, फ्रेश पुदीना शामिल करेंगे हम यहाँ पर। 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं गुड़। ये देखिए गुड़ है मेरे पास, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टेबल स्पून चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक हाज़मेदार होता है और इससे जायका बहुत अच्छा बनता है, तो हमने यहाँ पर काला नमक शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी और इसको मैं ऐसे ही चला लूँगी। अच्छे से इसको स्मूथ सा हमें ब्लेंड करना है, और यहाँ पर एक बाउल में मैंने देखें इस तरह से शिफ्ट करना है इसको। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, और इसमें से खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आपको ज़रूरत लगे, अगर आपकी मशीन सही से नहीं पीसे तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सी हाज़मेदार और इतनी चटपटी पटाखा चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसको मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसका जो जायका है ना वो आज से पहले आपने कभी चखा नहीं होगा। इतना बेहतरीन सा इसका जायका है। इसको पराठों के साथ खा लें, या फिर इसको बेसन रोटी के साथ खाएं, और या फिर आप इसको चावलों के साथ भी ले सकते हैं। यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी बनाकर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि कैरी की चटनी है। और कैरी की चटनी तो लाजमी बनाया करें जब भी गर्मी का मौसम आता है। तो देखा आपने कितनी झटपट से और कितनी आसान से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी दी है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।